नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने नगरीय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला कर लिया है। यानी नगरीय निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। अब इनका चुनाव पार्षद नहीं करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से कल मुलाकात की थी। साथ ही नगरीय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की पर भी अनुमति मांगी। आपको बता दें कि इसके पहले कमलनाथ सरकार ने अब प्रत्यक्ष प्रणाली लागू करके महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था लागू की थी। विधानसभा सत्र ने न होने से समन्वय में अनुमोदन लेकर अध्यादेश लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अध्यादेश को मिल सकती है अनुमति, जनता चुनेगी अब महापौर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज अध्यादेश को मिल सकती है, नई कानून में बदलाव की तैयारी अब देखने को मिल सकती है। तो जनता अब चुनेगी महापौर और अध्यक्ष। आपको बता दें कि अध्यादेश को मिल सकती है अनुमति, जनता अब महापौर चुनेगी, अध्यक्ष चुनेगी। आज अध्यादेश को मिल सकती है अनुमति और आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अध्यादेश को मंजूरी का अब इंतजार है। देखने वाली बात ये होगी कि अब अनुमति मिलती है या नहीं। और आगे तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट आप तक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अध्यादेश को अनुमति मिल सकती है, जनता अब महापौर चुनेगी, अध्यक्ष चुनेगी। कानून में बदलाव की तैयारी अब देखने को मिल रही है। तो अब जिस तरीके से कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के अब व्यवस्था दुरुस्त करने की बात सामने आ रही है। एक बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। कानून को बदलाव करने की अब तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, ब्रजेश जैन। उनसे जानना चाहेंगे। ब्रजेश, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने ये ऐलान किया था कुछ दिनों पहले कि जो नगरीय निकाय के जो अध्यक्ष हैं, जो पार्षद हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता के द्वारा कराया जाएगा। सीधे जनता जो है वो वोट करके उनको चुनेगी और उनको अध्यक्ष या महापौर बनने के लिए पार्षद का चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सीधे महापौर का चुनाव लड़के ही वो जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था में बदलाव करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत थी और सरकार ऐसे में कमिटमेंट लेकर आई थी, जिसको पूरा अध्यादेश का रूप देते हुए सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी के बाद राज्यपाल को इसको भेजा था। और आज शाम तक राज्यपाल इस पूरे प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं। और राज्यपाल इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो फिर जो आगे नगरीय निकाय चुनाव है उसमें सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को ये जिम्मेदारी देगी, ये जानकारी देगी और उसके बाद ये चुनाव जो है महापौर के वो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकेंगे। तो कानून में एक बड़े बदलाव करने की कवायद यहाँ की जा रही है। और इससे पहले 2018 की बात करें तो 18 के पहले यही प्रत्यक्ष प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू थी। लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार जो थी 2018 के बाद 2019 में उसने कानून में बदलाव किया था और अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष चुने जाने की उन्होंने पूरे नियम बनाए थे। इसके बाद एक बार फिर शिवराज सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएगी और इसीलिए कानून में बदलाव किया जा रहा है। जी ब्रजेश, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही है कि अध्यादेश को भी मंजूरी मिल सकती है, अनुमति मिल सकती है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी और इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी। और इसके बाद सरकार की ओर से जो अमेंडमेंट है, जो अध्यादेश है, वो भी भेजा गया है। आज शाम तक माना जा रहा है कि राज्यपाल इसको अनुमति दे सकते हैं और गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। जी ब्रजेश, कानून बदलने की बात सामने आ रही है कि अब कानून में दुरुस्त करने की बात सामने आ रही है, बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए, नगर निगम नगर पालिका अधिनियम जो है वो उसमें एक धारा जो चुनाव से संबंधित है उसमें बदलाव की ये कवायद है। पूरा खाका पहले ही विधि विभाग ने तैयार किया था, उस पर तमाम विभागों की राय ली गई थी, नगरीय प्रशासन विभाग की राय ली गई थी, वित्त विभाग से पूछा गया था और बैठकों करके ये पूरा जो खाका था वो तैयार किया गया था। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगा, वो इसलिए क्योंकि 2018 के पहले एज इट इज यही व्यवस्था थी। उसी व्यवस्था को दोबारा लागू करवाने वाली है सरकार और इसीलिए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं और इस पूरे
अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। ऐसा होता है तो बीजेपी को उम्मीद है कि इससे जनता को, जनप्रतिनिधियों को तो फायदा होगा ही, बीजेपी को भी मौजूदा हालात के मुताबिक इस पूरे प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में ज्यादा फायदा होने वाला है। जी ब्रिजेश, खबरें जिस तरीके से ये भी सामने आ रही हैं कि अब जो है महापौर और अध्यक्ष जनता चुनेगी, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इसमें पावर्स बढ़ाए जाएंगे क्योंकि चूंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर चुनाव होते हैं तो ज्यादातर पावर जो है नगरीय निकायों के वो अध्यक्ष और महापौर के पास रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्षदों की संख्या उस जो नगरीय निकाय है उसमें कितनी है, किस दल के कितने पार्षद हैं। सीधे जनता जो है वो वोट करके, जिस तरह पार्षद पर मोहर लगाएगी जनता, उसी तरह जो है ईवीएम के बटन से डायरेक्ट जो है महापौर के लिए, अपनी पसंद का महापौर चुनने के लिए वोट देगी जनता। इसमें कई बार ये भी होता है कि अगर स्थानीय स्तर पर किसी दूसरे दल का नेता किसी व्यक्ति को पसंद है लेकिन वो महापौर किसी दूसरे दल के नेता को बनाना चाहता है तो दो अलग अलग यहाँ पर वोट करके वो अपनी पसंद के नेता चुन सकता है। इससे पब्लिक को ज्यादा आजादी, वोट देने का अधिकार जो है, स्वतंत्र परिपक्वता का अधिकार वो मिल सकता है। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो जनप्रतिनिधियों को भी सरलता होती है महापौर बनने में। सीधे पार्षद का चुनाव न लड़ने की बजाय पार्षद के चुनाव के दावेदार वे बन सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो सरकार का जैसा मानना है, और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ पार्षदों की खरीद फरोख्त और जो जोड़ तोड़ है पूरी, उससे बचा जाएगा और भ्रष्टाचार की गुंजाइश इसमें कम रहेगी। और यही वजह है कि सरकार इसी मंशा को लेकर आगे बढ़ी है। नियमों में बदलाव किए गए हैं, राज्यपाल से मंजूरी मिलने का वेट किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जाएगा और फिर जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। जी जी ब्रिजेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।